ये लग गई हमारी 3 साइड्स। बैक इज यूजुअली वॉल होती है तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, नबीला बताया जरा। अभी जो इसके कॉर्नर है जी जी, इसको हम थोड़ा सा इधर क्लोज अप कर लीजिए इसके कॉर्नर्स को। ये नबील लगा दें। वही बात जो मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, नहीं कर सकते। अब ये हम जब ये 10-15 मिनट में कर सकते हैं, आप इसको आधे दिन में। और इसका बजट भी मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। मैंने बता दिया सारा बजट, बहुत आसान है। लाइक एटलीस्ट ये 6 मंथ्स तो चल ही सकता है ना। और इसमें अगर आप बोर हो गए, आपको है कि भाई बच्ची कह रही है अब मजा नहीं आ रहा, आपने इसको चेंज कर लिया, कलर चेंज कर दिए, इसके पिलर चेंज कर दिए, कलर चेंज कर दिए बिल्कुल। और बच्चों से खुद कराएं, जैसे बच्चों से कहें कि चलो इसमें कपड़ा लपेटो अच्छे तरीके से। जबरदस्त बच्चा भी होता ना यहाँ पे तो मजा आ जाता, उसको इस पे कूदा के देखते थे। हाँ ये बात है। नहीं बच्चे आएंगे अभी सरप्राइजेस है ना कुछ हमारे पास। अब इसमें देखिए जैसे स्टफ टॉयज ऐड करेंगे हम लोग। जैसे ये एक बहुत क्यूट सा बच्चों के लिए एक, अच्छा बहुत से लोग कहते हैं कि जो स्टफ टॉयज होते हैं बच्चों को सांस की बीमारी हो जाती है, बट अगर आप इनको साफ रखें, हमारे यहाँ होता है चीज लेकर आ जाते हैं। और इनके वॉश करने का भी तरीका बताएं। वॉश करने का ये है कि आप इनको सर्फ के पानी में डाल दीजिए और उसके बाद आप थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के लिए जाए, मेरे ख्याल से तो उसके धुआं नहीं छड़ता। या आप बुरी क्वालिटी के भी लें, चीज की मेंटेनेंस होती है। अगर बुरी क्वालिटी सस्ती होगी तो थोड़े दिन चलेगी, वो थोड़े दिन के बाद आप दूसरा ले लीजिए। तो अब इसमें हम यहाँ पे थोड़े ऐड करते हैं। अच्छा, लेकिन स्टफ टॉयज की भी सेटिंग होती है। बिल्कुल, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, बस ले जाकर के डले में फेंके में, उनकी भी एक सेटिंग होती है। बड़ा वाला टेडी बेयर जल। लेकिन फैसल भाई क्वालिटी की तो बात होती है। एक दफा मैं जा रहा था अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, एक ऐसी रोड पे बेच रहे होते ना, हाँ, उसने जबरदस्ती पकड़ा दिया, दे ले बाबा ले ले। अच्छा मैंने दिला दिया, चलो भाई। वो घर गए तो पूरा घर में कचरा ही कचरा हुआ, सारा पड़ गया वो। इधर एक कर दो ना आप खा। हाँ, और दो कुछ छोटा। ये काम सही हुआ है फैसल भाई। ये फैसल आपने अदनान को कहाँ चढ़ा दिया? बहुत जबरदस्त आपने कहाँ चढ़ा दिया अदनान को? बिल्कुल शुक्र है आपने यही बोला, वो नहीं बोला नीचे वाला जो बैठा। नहीं बहुत जबरदस्त। इससे अदनान का क्या ताल्लुक है, ये मेरी समझ नहीं आया। अदनान समी का तो ताल्लुक है इससे, मोटे वाले से। अभी सेट कर दो उसको। वेरी नाइस भाई, जबरदस्त। अदनान अब इस पे एक बच्चों वाला गाना हो जाए। बच्चों वाला गाना? हाँ। ये कितना क्यूट। वो मैं कितना, बस ये मेरा, अब आप लोगों ने मेरी नई सीट देख ली, अब मैं यहाँ पे रोजाना बैठा करूंगी, ठीक है ना। और ये बात याद रखें, अगर आप बच्चों के बेड में चीजें रख रहे हैं, ठीक है, उनको कहें जब वो रात को सो रहे हो, हाँ, तो जगह पे रखें, हाँ, और फिर जब सुबह उठे बच्चों को उसके बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। वरना हमारे यहाँ ये होता है, बच्चों से खुद काम नहीं कराया जाता। और बच्चों को इन्वॉल्व किया करें, बच्चों को ये बताया करें कि भाई आ जाओ, अब आज आपकी सेटिंग कर रही है, तो बस अब फिर आप जब बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चों के अंदर खुद इंटरेस्ट पैदा होगा कि हम किस तरह से सेटिंग चेंज कर सकते हैं, और उनके सामने जब सब चीजें हो रही होंगी तो वो बहुत इंजॉय करेंगे इन सब चीजों को। जबरदस्त। जरा एक दफा इसको दिखा दीजिए कैमरे में। वेरी नाइस। चलिए अदनान, एक अच्छा सा बच्चों पे गाना हो जाए। फैसल आप आ जाइए ताकि हम एक गाना सुनाते हैं बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल। लकड़ी की काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा है इसमें? नहीं है, घोड़ा नहीं है, शेर है। शेर है। लकड़ी की
कहानी सॉन्ग भी याद आ गया इसलिए। एक गाना है ना, पी पापा पिपी पापा पी पापा पिपी पापा। अलिफ से अच्छी गाँव से गुड़िया, जीन से जापानी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। गुड़िया जापानी, गुड़िया जापानी, गुड़िया। एक साहब गा रहे थे फंक्शन में, प्रोग्राम में, बेचारे थोड़े से गबल्ले हुए ना, तो क्या गाने लगे, अलिफ से गुड़िया, जीन से अच्छी, गाफ से जापानी। मैंने कहा ये कौन सा गाना गा रहे हैं? दोबारा लिए बच्चों के लिए एक छोटा सा सॉन्ग था। थैंक यू। इतना जबरदस्त लगा है, यकीन करेंगे मैं अभी से जाके इसकी, मैंने तो बुकिंग कर ली है इसकी। हाँ, ये मैं आप किसी को भी नहीं देने वाली। थोड़ी सी जगह बनाता हूँ मैं जाके घर में। और जगह के लिए आपको देखिए बच्चों के लिए इंटरेस्ट डेवलप होगा कि उनको एक फीलिंग आएगी कि हमारा रूम में एक थोड़ा सा मैं बना के दिया हुआ है, अच्छा लगा। हर तरफ बच्चों को लगा कि डोरा, आजकल तो डोरा का कितना डोरा का तो क्रेज बहुत ज्यादा है, डोरा। और फिर वो उसी में डेगो भी आ गए हैं, तो डेगो का इतना क्रेज हुआ हुआ है बच्चों को। तो अच्छा, अब इसका जरा एक दफा रिकैप दे दीजिए। रिकैप इज बहुत सिंपल कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग बेड है उसमें आपने पिलर्स लगा लिए हुए 4, उसके बाद कपड़ा आपने कोई भी अपनी पसंद का ले लिया। अगर उनको नहीं चाहिए कि लड़कियों के लिए सिर्फ पिंक करें, यू कैन हैव एनी कलर, उनकी मर्जी पर है, कोई मेरी तरफ से वो नहीं है कि आप पिंक ही लगाएं। अगर लड़की को ग्रीन कलर पसंद आता है, ऑफ वाइट आ रहा है, या कोई भी कलर पसंद आ रहा है उसको, और जो और कोई भी डार्क कलर मुख्तलिफ बच्चों के कॉम्बिनेशन कलर्स होने चाहिए ज्यादा। इसके साथ जो मैंने टेक्सचर वॉल्स बताई थी अपनी, उसमें टेक्सचर वॉल को, अगर ये पीछे बनी हुई आपको याद है इंटीरियर डिजाइनिंग पे जो हमने किया था, सही सही, तो एक वॉल को आपने पीछे टेक्सचर कर दिया तो कमरे में थोड़े कुछ घंटों लगेगा बहुत। वो जो आपने वो गोल्डन और सिल्वर कलर की जो वॉल बनाई बहुत जबरदस्त बनाई थी वो। तो इन चीजों के बाद आप थोड़े से स्टफ टॉयज ले लें। स्टफ टॉयज इफ यू डोंट वांट टू बाय के नए वाले ले लें, किसी भी संडे बाजार से कहीं से भी जाके यूज मिल जाते हैं, उनको आप घर लाके वॉश जरूर कर लें। और मेरी तो रिक्वेस्ट है कि बल्कि डार्क कलर्स में ज्यादा बनाएं, क्योंकि बच्चे बड़े कूदने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज थी कि जब अपने कमरे में कारपेट डाल रहे हो बच्चों के लिए, तो मुझे ये किसी ने ये बात बताई थी जो कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुई, कि आप बच्चों के कमरे में बहुत डार्क कलर का कारपेट डालें। क्योंकि होता ये है अमूमन कि हम बेबी पिंक या बेबीज कलर में जब हम चले जाते हैं और लाइट कलर डालते हैं, तो जब बच्चा थोड़ा सा ग्रोन अप हो रहा होता है तो वो फिर गंदा करना स्टार्ट करता है। रामाला वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और एक बात ये भी बता देंगे, मतलब डार्क बोला है तो कहीं बिल्कुल ब्लैक या डार्क नेवी ब्लू, उस तरह से वो पैर रखेगा तो वो पैर छप जाएगा, वो भी फिर आप चीख रहे कि भाई गंदा क्यों कर दिया, लाइट क्यों आ गया। मेरे ख्याल में रग्स डालें छोटे छोटे, ताकि उनको आपको साफ करना आसान रहे। और विनाइल फ्लोरिंग एक चीज आती है जो कि बच्चे अगर उसमें कुछ चीजें गिराएं भी तो वो खराब नहीं होती। आपके ख्याल में है अगर, तो सबसे बेहतर फिर यही होगा, क्योंकि यही है एक्सपर्ट, इन्हीं की सुनिएगा। बिल्कुल, एक विनाइल फ्लोरिंग बेस्ट रहती है। विनाइल फ्लोरिंग बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहती है। कुछ वो गिराए तो टाइल में खराबी नहीं होती, कोई चीज टूटती नहीं है, और वो फायर प्रूफ भी आते हैं हमारे यहाँ। तो बच्चों के कमरे में कम चीजें हों, मगर ऐसी हो कि वो खुद मैनेज कर सके, उनके लेवल पर हो। यूजुअली आपने देखा बच्चों का बेड वो ला देते हैं हमारा ऊंचा वाला, तो बच्चे को चढ़ने में ही बेड में मुश्किल हो रही होती है बहुत। तो बच्चों के लेवल पे कमरे को रखें। और देखिए, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, कोई बहुत महंगी चीजें नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपका एक माइंड होना चाहिए किस तरह बनाना है आपकी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक वो बहुत अच्छी तरीके से। और यही चीज हम लड़के के उसमें भी चीजें, लड़के में आप स्टफ टॉय रखें जरूर, थोड़े से कम कर दें, एक टेडी बेयर आ सकता है, कोई कार्स रखते हैं बहुत सारी, लड़के तो कम कर देते हैं, यकीन करें, वो तो चारों तरफ साइकिल घुमा रहे होंगे। अभी मैंने एक रूम बनाया था लड़के का, उसमें मैंने फुटबॉल थीम दी थी। अच्छा। तो छत से डिफरेंट फुटबॉल्स लेके उनको हैंग किया था, नेट लगाया था फुटबॉल का, तो काफी उसमें वो भी चेंज हुआ। अच्छा, रिकैप दे दीजिए कि जिन्होंने अभी देखना स्टार्ट किया है, कि जो लोग अभी हमें ट्यून इन किया उन्होंने कि बेड जो आपका एग्जिस्टिंग बेड है उसमें आपने 4 पिलर्स लगा दिए। मैंने तरीका बताया था किस तरीके से लकड़ी पे आपने कपड़ा चढ़ाया हुआ है। कपड़ा नहीं चढ़ाना तो आप इसको पेंट कर सकते हैं, कोई भी आप किसी चीज से भी पेंटिंग करने के बाद एनीथिंग। अच्छा, आपने जो कपड़ा चढ़ाया है वो थोड़ा सा किस डायरेक्शन में चढ़ाया है? स्ट्रेट पे नहीं मैंने थोड़ा सा स्पाइरल डायरेक्शन में चढ़ाया है, क्योंकि उससे सीधा चढ़ाते हैं तो वो खूबसूरती नहीं आती। और थोड़ा बता दें कि वो इतनी चौड़ी पट्टी थी, वो उसको रैप किया। पट्टी जो थी, एक अगर लकड़ी है 2 इंच बाय 1 इंच की, तो उसमें जो पट्टी आप ले लें, कोई 6 इंच की पट्टी ले लें, उसको फिर आप घुमाना शुरू कर दें। मैंने जो स्टेपल से यहाँ पे काम किया, क्योंकि स्टेपलर से मुझे थोड़ा जल्दी करना था यहाँ पे काम। आप लोग चाहें तो कील लगा सकते हैं, ग्लू लगा सकते हैं, या जो भी गम आती है अच्छी तरीके से चिपकाने वाली, सोल्यूशन आइक आता है हमारा, उससे आप लगा सकते हैं इसको। कपड़ा ले लीजिए, बहुत से बहुत आपका कपड़ा, अगर इतना एक सिंगल साइड का बेड है,
आपका कपड़ा यूज होगा बहुत से बहुत कोई 6 मीटर कपड़ा यूज होगा, 6 मीटर या 6 गज यूज होगा कपड़ा। और कपड़ा ऐसा लें जो कि फॉल उसमें अच्छी आए, और उसके बाद फिर आप कपड़ा तीनों साइड पे लगा लें। दो ग्लू से मजेदार। तो आप भी कपड़ा लगाने के बाद बेड कवर डाल लें। बेड कवर भी अवेलेबल है हर जगह पे। मिल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, हिलाल में नहीं मिल रहा। इन्होंने बदला लिया उस चीज को जो आपने बोला। मजे के, ये तो बस मेरे सेट पर है। और थोड़े से स्टफ टॉयज डाल लें। और कोशिश ये करें, कोशिश नहीं बल्कि इसको बना लें कि बच्चों से कहें अपने कमरे को खुद ठीक रखें। आप उनके साथ हेल्प करेंगे, अब मैंने तुम्हारा कमरा सेट कर दिया है कि दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी। ये ज्यादा जरूरी चीज है। बच्चों को इन्वॉल्व जरूर रखें। बच्चों को होता ही है कि अमूमन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी माएँ परेशान होती हैं जब थोड़े देर हमारे बच्चे काम नहीं करते, क्योंकि हमने बच्चों को इन्वॉल्व ही नहीं किया होता है इन सब कामों में। शुरू से उनके ऊपर जिम्मेदारी डालें कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं, अगर इवन वो अपना होमवर्क कर रहे हैं तो उनको बताएं कि ये तुमने ही समेटना है। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस करके चीज़ों को समेटेंगे, लेकिन थोड़ी सी जब आप उनके ऊपर बातों को बोलते रहेंगे ना कि तुमने ये करना है, आपने ये चीज़ इस तरह से करनी है, सिर्फ एक चीज़ को आप बताते रहें तो वो बहुत हेल्पिंग हो जाता है। आज मैं एक और बात कहता हूँ कि अब तक जो भी हम बताएंगे इंटीरियर डिजाइनिंग के बच्चों में पर रहेंगे, क्योंकि आपको पता है विंटर वेकेशन है, तो वाइफ चैनल के थ्रू जो भी लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं उनको डिजाइनिंग में 20% डिस्काउंट दूंगा। वेरी गुड, जबरदस्त। अरे दयालु सेठ है, देखा हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को मैं चाहता हूँ बच्चों के लिए 20% ऑफ मिल रहा है आप लोग को जनाब। जो भी इनका पैकेज होगा उसमें 20% ऑफ मिलेगा। और लाइक आप देखें कि फैसल तो वैसे ही मैंने एक चीज नोट की है कि फैसल बहुत चीप चीजों को आप बहुत अच्छा बना लेते हैं ना। मैं ये चाहता हूँ कि बजट में रह के आपका, जैसे बहुत से लोग अगर इसको इस तरह बना हुआ देखेंगे नहीं यार हम नहीं बना सकते, आप इसको अपने बजट में रह के बना लीजिए। नहीं, और आई थिंक 4000 तो कोई इतना ज्यादा बजट नहीं है। जब हम बच्चों के कमरे को जब डेकोरेट करने जाते हैं, जब सोचते हैं कि कुछ करें तो फिर आप कर सकते हैं। और फिर जरूरी नहीं कि आप एक साथ चीजें ले लें। नहीं, और क्या पता आपके पास कपड़े निकल आए, मतलब पिंक निकल आएगा, आप चीजों को फेंके नहीं, जमा करते हैं। अगर हम कार्टून कैरेक्टर से निकले और अगर हम इसमें प्रिंट्स डालें तो वो भी अच्छा लगेगा ना। प्रिंट्स डाल लें आप बच्चों के लिए, जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है वो उसके पावर प्रिंट आया हुआ है, वो भी नहीं तो कोई एब्स्ट्रैक्ट है, कलर्स हैं वो आप डाल सकते हैं। डोरा पे नहीं रहना, सब पे यू नहीं रह सकते तो जरूरी है, क्योंकि अब डोरा भी बहुत कोई भी थीम आपने बनानी बन सकती है वो तो फिर चीता प्रिंट पे आपने रहना, बच्चों को अगर किसी को पसंद है तो उस पे रह सकते हैं, एनिमल्स के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक कॉल भी है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर जी, मैं अली रज़ा खान। जी अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं भैया आप तो। जी बिल्कुल जी, इतना जबरदस्त काम और आजकल जो आप गेस्ट बुला रहे हैं जबरदस्त सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, क्या चीज? अमजद साबरी हो गया, सलोमी हो गई, एक से गेस्ट आप बुला रहे हैं, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ा अभी आपने अभी का देखा हमारा सेगमेंट जो फैसल यार, फैसल उसके लिए तो बैठा था फैसल, ये जो यहाँ अपने बड़े अच्छे इंटीरियर डिजाइनर है, क्या बैठ सजाया, बच्चों का दिल चाह रहा है वाकई माजी में चले जाए, बस केजी नर्सरी और लॉलीपॉप लेके बिस्तर में लेटे हैं। बिल्कुल वाकई ये दिल चाह रहा है, बस ये तो मैंने बुक कर लिया है ना अली। नहीं बहुत अच्छा, नो डाउट यार, बहुत जबरदस्त इंटीरियर डिजाइनर है फैसल। और जिया जी जबरदस्त आपकी ड्रेसिंग, और सब में अच्छी जो आपकी बात लगती है जो सुबह आप जो कहती हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, जबरदस्त मजा आया था वाकई। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग को फॉलो करें तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चले जाए, मगर लोग करते नहीं है। जी हाँ, बस यही तो इशू है कि हम पॉजिटिव, हम बोल तो रहे होते हैं लेकिन हम सोचते नहीं है पॉजिटिव। हमारी सुन नहीं रहा होता। अच्छा जिया जी, ये और मालूम करना था फैसल से कि जैसे इन्होंने एक बेड का सेट किया कमरा, इस पे कितनी कॉस्ट आती है, 2 बेड्स के बच्चों के कमरे में कितनी कॉस्ट आती है, इनसे बता दीजिए। और अदनान से बोलिएगा प्लीज यार माइक बदल लो। अच्छा अली, आप हमारे नए मेहमान से मिले? हाँ, ये सामने में बैठा था, ये वाले। जी जी बिल्कुल, इनको भी देख रहा हूँ, ये मेहमान भी अच्छे हैं जी। ये भी हमारे शो के अब नए मेहमान हैं। जी ये रेगुलर आएंगे ये भी? बस देखें, कोशिश करते हैं इनको रेगुलर बुलाए, टाइम कम देते हैं ये। नहीं बिल्कुल जी, प्रोग्राम बहुत शानदार जा रहा है, टेक केयर, और अल्लाह ताला और मजीद वाइफ को तरक्की दे, आपके प्रोग्राम को आप लोग इसी तरह से दुआएं चाहिए। थैंक यू जी, बस आप लोग इसी तरह से वाइफ चैनल के लिए दुआ करते रहें कि हमारे शोज ऐसे आगे दिन ब दिन तरक्की करते रहें। जी फैसल, आप बजट बता दीजिए। बजट देखिए उसमें है कि अगर खाली कमरा होगा उसमें बनाना है, बेड भी लेकर आना, डेफिनेटली उसकी कॉस्ट डिफरेंट है। और अगर आप एक रूम है जिसमें सिंगल, उन्होंने कहा था डबल बेड का भी बता दें, अगर बेड पड़ा हुआ है, थोड़ी बहुत चीजें हैं